Hello bachcho, let's see this question. So our question says that it is established that an electric current through a metallic conductor produces a magnetic field around it. Is there a similar magnetic field produced around a thin beam of moving alpha particles, neutrons? Justify your answer. तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है दैट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन ओनली, दैट इज एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर produces a magnetic field. We will add more one thing in our key concept, that the electric current here is nothing else than movement of charged particle. तो हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है मूवमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल से एंड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन से। तो हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट सेज मूवमेंट ऑफ अल्फा बीम पार्टिकल से क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए हमारा करंट का होना ज़रूरी है। तो अल्फा पार्टिकल्स हमारा एक चार्ज पार्टिकल है जो कि हीलियम डबल चार्ज न्यूक्लियस है, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। दैट मीन्स ये एक करंट फॉर्म करेगा और ड्यू टू दिस करंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। So we can write here that yes, a thin beam of alpha particles is like straight conductor carrying current. So it will produce a magnetic field around it. So ये हमारा आंसर हो गया हमारे पहले क्वेश्चन के लिए जिसमें हमसे अल्फा पार्टिकल्स के बारे में पूछा गया था। हमारे सेकंड क्वेश्चन में हमें न्यूट्रॉन्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो न्यूट्रॉन्स तो हमारा एक न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं है। पर हमारा जो करंट है उसका तो पहला स्टेटमेंट या पहला कंडीशन ही यही है कि मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नोन एज द करंट। पर यहाँ पर तो चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, यानी ये करंट फॉर्म ही नहीं करेगा, यानी यहाँ पर कोई करंट नहीं बनेगा, नो करंट। और क्योंकि जब करंट फॉर्म करता है कंडक्टर में तभी हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके वजह से। तो हमारा करंट क्योंकि यहाँ फॉर्म ही नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी फॉर्म नहीं करेगा। सो वी कैन राइट हियर दैट नो मैग्नेटिक फील्ड will produce here. So this will be the final answer for this question. Hope you got this well. Best of luck.